अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूं। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खिंचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं, परंतु उधर अर्जुन को देखो। इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गया है। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहाकर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम को अपनी तथा आध्यात्मिक विद्या दान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूं और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूं। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को। इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई
और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूं।